अस्सलाम वालेकुम। ANI न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई में बराह रास्त मुलव्वस हैं या नहीं, मेरे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं। कोई भी राय कायम करने से कबल मैं समझता हूँ कि ये एक जुडिशरी प्रोसेस है। निजी टीवी प्रोग्राम में अनवारुल हक काकर ने कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती हैं लेकिन मुख्तलिफ नौइयत की होती हैं। इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर किसी की सजा या जजा का फैसला नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जो 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए, पूरी पार्टी को सजा नहीं मिलनी चाहिए और ना ही ऐसा कोई इरादा और कोशिश है कि पूरी PTI को वाक़यात में सजा दी जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि 9 मई के इल्ज़ामात पर रूपोश लीडर जब तक सरेंडर नहीं करेंगे उनकी सियासी सरगर्मियों पर असर पड़ेगा। उनका मज़ीद कहना था कि निगरान हुकूमत मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रही है। आइंदा इंतखाबात में अवाम अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करेंगे। साबका हुकूमतें मौके मिलने के बावजूद गवर्नेंस के मसाइल हल न कर सकी। गवर्नेंस के मसाइल के हल के लिए PTI को वोट दिया था। मुल्क में हकीकी जमहूरियत का हामी हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि तहरीक इंसाफ क्या चाहती है कि उनके 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के मुतालिक तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने PTI के वकील सरदार लतीफ खोसा से इस्तफसार किया कि आपने दरखास्त के जवाब में आई रिपोर्ट पढ़ी, कोई तकरीर नहीं, सिर्फ बताएं इस रिपोर्ट में क्या गलत है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक आपके 1195 लोगों ने कागजात जमा करवाए। हमारे सामने रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक PTI के 76% लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के ज्यादातर लोगों के कागजात मंजूर ही हुए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि PTI क्या ये चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या PTI को इलेक्शन चाहिए? लगता है आप इंतखाबात के इल्तवा चाहते हैं, जिस पर लतीफ खोसा ने कहा कि 100% इलेक्शन चाहिए। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतबार नहीं तो हम क्या करें? ये कोई सियासी फोरम नहीं, अदालत के सामने दुखड़े ना सुनाए। बहुत सारे सियासी फोरम है, इन्हें इस्तेमाल करें। सबसे ज्यादा दरखास्तें PTI की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या फिर इंतखाबात कराए। बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर जवाब के लिए PTI को 3 दिन की मोहलत देते हुए केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वादे वफा सिर्फ नवाज शरीफ ने किए, बाकी सब ने धोखे दिए। लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि नून लीग हुकूमत बनाकर अवाम और मालियाती इदारों को साथ लेकर चलेगी। उनका मजीद कहना था कि 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होगा। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इक़दामात करेंगे, इक़्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे। दूसरी जानिब 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून को टिकटों का फैसला करने में मुश्किल का सामना है। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास को हफ्ता गुजर गया, किसको टिकट दें किसे ना दें, नून लीग फैसले पर नहीं पहुंच पाई, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IPP और काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर मामलात अभी तक तय नहीं पा सके। ज़राए के मुताबिक IPP काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मज़ामत की है, जबकि PTI के मुनर्रफ अरकान को टिकट देने के फैसले पर भी नून लीग के मकामी रहनुमा नाराज हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहें ANI न्यूज।